प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ, तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में, वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई, तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि, गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह हमें बहुत ही शुभता दे सकते हैं। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। और जिस जातक पर यह प्रसन्न हो जाते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी ही नहीं रहती। समाज में खूब यश सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्म कार्य में बहुत अधिक लगता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी अपनी राशि है, ये स्वगृही माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि की राशि मकर में विराजमान है और 5 अप्रैल को यह मकर से गोचर करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इसकी अवस्था 15 सितंबर तक रहेगी। देवगुरु बृहस्पति शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्च करवाते हैं। वैसे ज्योतिष में एक नियम भी है कि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में अकेले बैठते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं, पंचम भाव में अकेले बैठते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं, सप्तम भाव में अकेले बैठते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में, मेरे अनुसार तो जिस भाव में बैठते हैं अकेले उसमें हानि ही करते हैं। वो हानि समझने की भूल है हमारी, जिस भाव में उस कमी ला देते हैं। वैसे ये सोचने वाली बात है, आदमी किस प्रकार से सोचता है। गुरु को कुछ चाहिए नहीं, वह देश समाज का कल्याण करना चाहता है। वह साधारण रूप से गुरु को आपने देखा होगा, गुरु का आशीर्वाद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा साधु संत गांव के बाहर कुटीर बना कर आते थे। जिनके आशीर्वाद चाहिए वह उसके पास जाए। देवगुरु आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। तो आशीर्वाद देवगुरु जिन जिन भाव में देखते हैं वहां उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अब मेष राशि वालों का मैं राशिफल लेता हूं। मेष राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में विराजमान होंगे। तो लाभ में कमी कैसे ला देंगे?
वह ऐसे कि लाभ अच्छी गति से शुभता से करवाएंगे, गलत तरीकों से लाभ नहीं करवाएंगे। जब शुभता से लाभ होता है तो लाभ कम होता है। आप समझ पाए, लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम भाव तो आप जो काम करेंगे उसमें शुभता से कार्य कराएंगे। आप जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उस पर होगी जो आप परिश्रम शुभता से करवाएंगे, अच्छे रास्तों से करवाएंगे, गलत रास्तों से प्रयास नहीं करने देंगे। तब जब गलत रास्तों से प्रयास नहीं करोगे तो गलत रास्ते से लाभ ज्यादा होता है, सही रास्ते से लाभ कम होता है। शुभ लाभ होता है वह अच्छे कार्यों में लगता है, आत्मसंतुष्टि होती है। और उनकी दूसरी दृष्टि होगी आपके ज्ञान भाव पर, संतान भाव पर। जब आप अच्छा कार्य करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, गलत रास्ते से नहीं चलेंगे तो आपको ज्ञान भी दे देंगे कि आपको अच्छा देंगे, संतान की वृद्धि कराएंगे, वंश की वृद्धि कराएंगे, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। और उनकी 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर होगी। जब आप कार्य अच्छा करेंगे, आप विवेक अच्छा होगा, आपके घर में धन अच्छा आएगा, तो परिवार में, समाज में, दाम्पत्य जीवन में अच्छाइयां रहेगी, प्यार रहेगा, माधुर्य रहेगा, माधुर्यपूर्ण वातावरण रहेगा। यह सब ईमानदारी से होगा तो लाभ तो कम ही होगा, लेकिन लाभ अच्छी शुभता वाला होगा। कुल मिलाकर देखे तो लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति होने से शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्च की अधिकता रहेगी। आप अपने परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। जब 7म भाव पर दृष्टि होने से अगर आप अविवाहित है तो विवाह के योग बनेंगे, आपकी संतान अविवाहित है तो उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो दंपति जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, कहीं साझेदारी में लाभ होगा, संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। 5म भाव पर दृष्टि होने से ज्ञान में वृद्धि होगी, आप शिक्षा अध्ययन अच्छा करेंगे तो वहीं अच्छी सफलताएं मिलेगी। जो व्यक्ति संतान की इच्छा रख रहा है उनको संतान की प्राप्ति होगी। मैंने काफी प्रयास किया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको वाकई अच्छा लगा है तो दबा करके प्रेम पूर्वक शेयर करिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूं अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार करना चाहता हूं। अगले कार्यक्रम आप शेयर अवश्य करिएगा और आपका प्यार खूब चाहिए मेरे को, और अपने और अपनों को शेयर दबा करके करिएगा।